स्वागत है आपका आज की चाय पे। इससे पहले वाली पॉडकास्ट में मैंने आप सबको समझाया है कि कैसे पायल कोई बेचारी नहीं है। अगर उसके घर में कोई सौतन आई है तो वो इसी वजह से, बिकॉज एक टाइम पे उसने भी किसी का घर तोड़ा था। तो ये सब कुछ क्या हुआ था आप जाके इससे पहले वाली पॉडकास्ट में सुनिएगा जरूर। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कल एक वीडियो देख रही थी, उसके नीचे कमेंट भी बड़े प्यारे प्यारे आए हुए थे पायल को लेके। सबको समझ में आ गया कि पायल क्या चीज़ है, वो कैसी औरत है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। सपना के बारे में तो एक मैं वीडियो बना ही चुकी हूँ, कैसे अपनी ही बहन को मार के घर से बाहर निकाला संदीप ने। संदीप मलिक, जिसकी 2 बीवियाँ हैं, जो बड़ा फेमस है, अपने आप को बहुत महान दिखाता है कि घर में 2 बीवियों को रखा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं। इसके अलावा जब एक बहन को शगुन देने की बात आती है तो इस आदमी की सारी गैरत ख़त्म हो जाती है। इसे पुराने दुराने कपड़े देने याद आते हैं और बार बार इसकी जो वाइफ है वो सफाई में कहती है कि भाई हम क्यों नहीं देंगे अपनी नंद को अच्छी चीज़ें, जब हम अपनी नौकरानी तक को सोने के इयरिंग देते हैं, जब अपने कैमरामैन तक को हम सोने की रिंग देते हैं। वो तो दीदी को सोने के कड़े चाहिए थे, उसमें वक्त लगता है, एक नहीं 2 कड़े चाहिए थे। तो हम ना गोल्ड में बनवाने में टाइम लेते हैं। वो तो मेरी जो सौतन है उसके घर वाले बना के देते हैं, उनकी गोल्ड की शॉप है। तो मैं पूछूं मिस पायल, मुझे आप एक चीज समझाइए, ये जो आप आए दिन, सबसे पहले तो आपने जो सपना है उसकी बेटी को कोई अच्छी चीज नहीं दी, कोई कपड़े नहीं दिए बना के। आए दिन आप कहते हो कभी EMS फैशन से आया, कभी EMS फैशन से वो आया, ठीक है। तो उस शॉप से इतने सारे तरह तरीके के कपड़े आते हैं आपके बच्चों के लिए, हर तीसरे चौथे दिन फ्री में आते हैं, है ना। आप चाहते तो सपना की बेटी के लिए थोड़े से कपड़े अच्छे वहाँ से मंगवा देते। यही नहीं, आपके पास तो आपके बेड में इतने सारे पुराने कपड़े जो कि कोलैबोरेशन से आते हैं, जो पुराने हैं भी नहीं, जो हर तीसरे चौथे दिन आप बेड में ड्राई क्लीन करा के लगा देते हो बिना पहने। उनमें से ही कुछ अच्छे कपड़े दे देते। ज़रूरी था पुराने गंदे कपड़े देना? ये तो एक चीज़ है। दूसरा, आप कहते हो गोल्ड तो हम वहीं से बनवाते हैं। खुद जानबूझ के तुमने पायल ये दिखाया कि देखो देखो हम लोग गोल्ड लेने जा रहे हैं, बच्चों की पाजेब लेने जा रहे हैं किसी शॉप में। तुमने हाल ही में ये चीज़ दिखाई है। तो जब अपने लिए इतने सारी गोल्ड की रिंग्स और कड़े और पता नहीं क्या क्या तुमने वहाँ से खरीदा, तो फिर उसकी बहन के लिए, अगर उसकी बहन को कुछ चाहिए था, तब जब उसकी मंथली अर्निंग यूट्यूब की तुम लोग 7-7 10-10 लाख रुपए रख रहे हो, तो अपनी बहन को ही कुछ बना के देने में इशू क्या था? ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी जेब से कुछ पैसे जा रहे थे, सारी उसकी अर्निंग से, मतलब अपनी अर्निंग भी रखोगे, उसकी बहन की अर्निंग भी रखोगे, और उसके बाद चोरी करोगे, और उसके बाद सीना जोरी भी करोगे कि देखो देखो हमने तो उसकी बहन को ये 11 कपड़े दिए हैं, जो कि एक्चुअली में पुराने गंदे दागदार कपड़े थे। और उसके ऊपर तुम वीडियो बना के कहती हो कि बार बार ये रेफरेंस देती हो घर की मेड से। मैं नहीं कहती कि घर की मेड छोटी होती है, बट घर की बहन को घर में जो काम करने वाली है उससे मिलाना, और बार बार कहना हम तो काम वाली को भी इयरिंग देते हैं। हाँ, देखो तुमने क्या करा, तुमने तो काम वाली को भी इयरिंग दिए, पर तुमने उसकी बहन को, तुम्हारे खुद के पति की बहन को कुछ नहीं दिया। 11 कपड़े अंदर से निकाल के दे दिए। काम वाली को तो तुमने कपड़े भी दिए, इयरिंग भी दिए, कुकर का सेट भी दिया, सब कुछ दिया, पर तुमने ये दिखाया है कि देखो हमारे घर की काम वाली भी मेरे पति की बहन से बड़ी है इन स्टेटस। ये पायल कितना रोती है कि मेरे घर वाले नहीं आते, मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं है। तो पायल जी, आपको आपका कर्म मिल रहा है। अगर आप अपने पति के घर वालों के साथ इतना गंदा व्यवहार करोगे, उन्हें घर में पता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, किसी ने नोटिस नहीं करी होगी। जब इसकी सिस्टर घर पे थी, उसकी बच्ची घर पे थी, तो अक्सर घर में काम वाली नहीं आ रही थी। अब काम वाली कंसिस्टेंटली आ रही है। तब ये पायल जी कह रही थी वो काम वाली को बुखार था। एक बार तो आई भी काम वाली, तो उसने भेज दी। क्या कहती है, उसकी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इससे मैंने वापस भेज दिया। और उसके बाद सपना की बेटी से काम कराती थी, सपना से झाड़ू पोछा बर्तन करवाती थी। ये मेंटालिटी मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। एक बार मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया था, उनके साथ ऐसा ही किया जाता था। और क्या किया जाता था कि जैसे ही वो अपने आई गेस मासी के घर जाती थी या किन के घर जाती थी, तो मासी जो थी चुपचाप कहती थी फ़ोन करके अपनी मेड को कि सुनो आज मत आना, आज मैं लोगों से, इन बच्चों से पोछे लगवाऊंगी। यही करती है पायल। अब मैं समझी कि उस दिन जो वो बच्चे इसके इतने रैशेस थे, उससे क्यों पोछे लगवाए जा रहे थे और काम वाली क्यों नहीं आ रही थी। दोनों काम वाली बीमार हो गई थी। जो दोनों बहनें हैं, दोनों की दोनों इकट्ठे बीमार पड़ गई थी। नहीं,
बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है ना, एज पर स्पेकुलेशन, ये जो पायल जी हैं ये अपनी कामवाली को आने से जानबूझ के मना कर रही थी, बिकॉज ये चाहती थी कि सपना और उसकी बेटी घर में झाड़ू पोछा करे। मतलब सपना ने बच्चा भी संभाला, बुखार में झाड़ू पोछा बर्तन भी करा, और उसकी बेटी ने भी घर संभाला और बच्चे भी संभाले। आप सोचिए, इतना काम कराने के बावजूद एक सपना ने नेक मांगा। 3 बच्चे हुए थे घर में, बहनों को तो क्या कुछ नहीं दिया जाता, पर जो भाई ऐसे सोचते हैं ना कि बहनों का हक मार देंगे या बहनों की बेइज्जती कर देंगे, उनके घर में बरकत कैसे पड़ सकती है। ऊपर से अपनी बहन को जो बचाव कर रही थी दूसरे भाई का, और ये बात किरण ने ही अपने वीडियो में बताई है, जो कि मैं बता रही थी पाकिस्तान से हैं, तो मुंह पे बेल्ट मार रहा था। जब बचाव करने सामने आई बहन तो उसको मारने लगा, और उसके बाद उस बहन को बचाने के लिए जब भांजी सामने आई तो उसको भी इसने बेल्टों से मारा है, एज पर स्पेकुलेशन। कैसा नीच इंसान होगा जो अपनी बहन की कमाई खा के उसके ऊपर उसका खर्चा देने का एहसान भी जताता है अपने व्लॉग्स में महान बनने के लिए, और उसके बाद झूठ भी डंके की चोट पे कहता है कि ये जो चैनल है इसका, ये अब ये इसलिए यूज नहीं कर रही है, दूसरे चैनल इससे बना लिया है बिकॉज वो किसी वजह से डिमोनेटाइज हो गया था, मैंने वो चैनल नहीं लिया। ये इसके असली, अगर इसके दिल में चोर नहीं होता तो ये क्यों ऐसे करता, ये झूठ क्यों बोलता। उस चैनल पे, जो पहले वाला चैनल है, उस पे तो आज तक ऐड आ रहे हैं, आज तक व्लॉग डाल रहे हैं इसका ही एडिटर। सच सामने आ जाता है, आज ये छुपाएगा कल आ जाएगा। अपने आप को भगवान क्यों समझ रहा है ये। किसी के 4 चैनल चल गए यूट्यूब पे तो वो अपने आप को ऐसा समझ रहा है कि मैं इस दुनिया का ओनर बन चुका हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है मिस्टर 2 नहीं 3 बीवियों के पति। और लास्ट में मुझे एक ही चीज कहनी थी कि इसकी बहन को ना, इसको बिल्कुल साइड कर देना चाहिए। अभी जो वीडियो डिलीट हुए हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि ये वापस से अपनी बहन पे प्रेशर डालेगा, और वापस से इसकी बहन का एक वीडियो आएगा कि नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है, मैं भाव में बह गई थी, मेरे भाई ने तो मेरी ज़िंदगी में मेरी बड़ा साथ निभाया। नहीं, अगर सपना जी आप ये सुन रहे हो पॉडकास्ट, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अपने भाई के अधीन रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वो अर्निंग आप अपने भाई को ना देते ना तो आज आप इंडिपेंडेंट होते। क्यों आप कह रहे हो कि आपको सिलाई का काम करना है? मैं तो कह रही हूँ आप अपने हक के पैसे लो, सिलाई का काम करोगे, मर मर के पूरे दिन कमाओगे आप, पर आपकी यूट्यूब की मेहनत लेगा आपका भाई। क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक जितना पैसा उसने लिया है उसको आपको सारा आपका हक वापस करना होगा, वरना उसके कर्म तो उसके सामने आ ही रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहती वो बातें, बट आए दिन हर दूसरा तीसरा मेंबर इसकी फैमिली का हॉस्पिटल में होता है, और इतने सारे ब्लड टेस्ट के खर्चे दे रहा होता है। और ये जो पायल है ये खुद एडमिट थी अभी पीछे कितने दिन तक। तो पायल जी, आप सीधे रास्ते तो पैसे नहीं देते, पर भगवान उल्टी उंगली से तो घी निकलवा ही लेता है आपसे। तो ये जो पैसे आप इतना बचा रही हैं ना, याद रखिएगा ये हाथ में रेत की तरह होते हैं। आप जितनी मुट्ठी बंद करोगे आपकी मुट्ठी से उतनी जल्दी ये रेत फिसलेगी। तो ऊपर वाले से डर के चलो, और अगर अपने मायके से अच्छा व्यवहार एक्सपेक्ट करते हो तो पहले अपने पति के घर वालों के साथ अच्छा बिहेव करो, वरना करो बुरा और फिर आप भुगतो, बिकॉज वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड। और मैं समझ सकती हूँ पायल, आपको शायद इंग्लिश समझ ना आए, पर इतना तो समझ में आता है ना कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। तो थोड़ा संभल के चलिए। और प्लीज़, कई लोग मुझे डीएम करके कह चुके कि स्नैपचैट के आपके जो वीडियोस में आपका बेटा गंदी गंदी भद्दी गाली देता हुआ भी देखा गया है। तो आप इसको हंसी मजाक में मत उड़ाइए। ये बच्चा बड़े होके, जो इतने छोटी उम्र में गालियाँ दे रहा है, वो बड़े होके क्या करेगा, क्या बना रहे हो उसको आप। एंड लेट मी टेल यू, यूट्यूब विल नॉट बी देयर फॉर एवर। आप ये मत समझो कि यूट्यूब की कमाई से दुनिया खरीद लोगे, नहीं। कम से कम ऊपर वाले को आप नहीं खरीद सकते। डरो उसके इंसाफ से, और जिस दिन हो गया इंसाफ उस दिन ये पैसे को आप क्या करोगे। हाँ, पैसे से घर की खुशियां नहीं खरीद सकता इंसान। अगर पैसे से खरीदते होते तो आज इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स को मैं लेफ्ट राइट सेंटर दुखी देख रही हूँ। वो इस वजह से बिकॉज वो पैसे के पीछे भागे, पर इस पैसे की रेस में वो अपने परिवार की खुशियों को दाव पे लगा गए, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट हैप्पी एंड कंटेंट। तो जहाँ भी आपको पायल का व्लॉग दिखे, जहाँ भी आपको ये 2 बीवी वाला इन्फ्लुएंसर दिखे, आपको पता है आपको कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना है कि मत रुलाओ अपनी उस बहन को जो कि अकेली अपनी एक बच्ची को पाल रही है, बिकॉज उसके जो आंसू है ना, क्योंकि सच्चे मन के जो आंसू होते हैं वो जैसे लगते हैं आप लोगों को पता है, फिर जो अंजाम होता है वो इंसान का दिखता है, दुनिया को दिखता है। तो प्लीज़ ये कमेंट कीजिएगा और इनको समझाइएगा कि ये इतना पैसों के पीछे ना भागे कि सब कुछ पीछे छोड़ जाए। सब कुछ ही पीछे छूट जाएगा फिर,
और फिर जो सामने इनके होगा वो होगा इनका कर्मा. एज सिंपल एज दैट. आज के लिए इतना ही. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट.